स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। जब भी किसी बॉडी को हम लोग या पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्लिकली अर्थ सरफेस के नज़दीक, तो उसका जो मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग क्रिकेट बॉल को हम लोग थ्रो करते हैं अर्थ सरफेस के नज़दीक, तो जो उसका मोशन होता है उस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और जो बॉडी प्रोजेक्ट करती है, जैसे बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, उस बॉल को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टाइल होने के लिए हम लोग इसमें कुछ एजम्पशन भी मानते हैं। हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं और हम लोग ये मान के चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। हम लोग जो भी बॉल प्रोजेक्ट करते हैं और सरफेस के नज़दीक ही रहता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा चेंज नहीं होता, हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। क्योंकि उसकी हाइट तो ऐसे नहीं होगी कि रेडियस r/2 के हाइट पर चला गया, ऐसा नहीं होगा। तो वो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसिडर करना पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि हमेशा mg डाउनवर्ड लग रहा है, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, हाइट उसकी ज़्यादा नहीं है, तो g कांस्टेंट मान लेंगे। और डायरेक्शन भी इसका कांस्टेंट रहेगा, हमेशा इस पर डायरेक्शन डाउनवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ से किसी बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया, यहाँ जाके लैंड, तो यहाँ पर बॉल जो है ऐसे ऐसे पाथ ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर हमेशा फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लगेगा mg। एक्सेलरेशन फोर्स जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे डाउनवर्ड लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमेशा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है, तो जी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमेशा डाउनवर्ड। हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पर ऑब्लिकली अर्थ सरफेस से, मान ले रहा हूँ कि थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया। अब जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। जैसे यहाँ पर हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पर, तो ये एंगल जो होगा, ये जो पॉइंट जो होगा, इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। यहाँ से जितनी वेलोसिटी देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, हाथ से थ्रो करने की वजह से, हाथ से हमने फेंका था, ऐसा नहीं है कि हाथ में रेस्ट में है तो वो जीरो ले लिया। जब थ्रो करने के बाद जो वेलोसिटी होती है, जस्ट थ्रो करने के बाद, उसको पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पर ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ सरफेस के साथ, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। और जो ये मैक्सिमम हाइट गेन कर रहा है उसको हम लोग hmax बोलते हैं, ठीक। और इसके रिलेटेड जो टर्म्स है इसको समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, उसे समझने से पहले एग्जांपल देख सकते हैं। जो ये पाथ है, यहाँ से वाटर, जो फाउंटेन से वाटर निकल रहा है, यहाँ गिर रहा है, तो ये जो है ये पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल है। बॉल को थ्रो करते हैं हम लोग, तो वो भी पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। जिसको थ्रो करते हैं ना, उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल को थ्रो करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और जो मोशन होता है उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल है, यानी जो बॉडी जो हमने थ्रो किया, वो कैसा पाथ कवर करता है, पैराबोलिक। गैलीलियो ने बताया था कि जो ये पाथ होता है पैराबोलिक होता है, और सॉल्व करने पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो पैराबोलिक इक्वेशन आएगा। अब इसमें जो भी टर्म रिलेटेड है उसकी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से टर्म आएंगे। जैसे मान लो किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, प्रोजेक्ट किया किसी बॉडी को, तो इसको एक मिनट इसको हटा देता हूँ, कलर चेंज, एक मिनट। यहाँ से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट, तो इसको तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जो वेलोसिटी देंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोले, मान लो थीटा। अब इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, विथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। अब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग होगा। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रेंज हो गया। अब ये जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u मान ले रहा हूँ, ये थीटा एंगल है। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, ये मैक्सिमम हाइट जो गेन करेगा उसके hmax से डिनोट करते हैं।
अभी यहाँ से प्रोजेक्ट करने और लैंड होने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जितना देर एयर में रहा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। जो एयर में जितना देर रहा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। जनरली कैपिटल टी से टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट किया जाता है ना। ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग। अब देखें इसमें जो है, इसको अगर हम लोग ओरिजिन मान लें और इधर वेलोसिटी है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का u cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा, ये एंगल नहीं बना रहा है तो ये u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक रेक्टिलिनियर कंपोनेंट है ये। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को है ना, हम लोग दो तरह से इसको पढ़ सकते हैं, दो मोशन के एनालिसिस के रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखें आप लोग कि अगर मान लो कि यहाँ से बॉल हमने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, तो एक कंपोनेंट u cos थीटा होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा। यहाँ पर अगर बॉल देखें तो यहाँ पर जाएगा, तो इस इधर से अगर प्रोजेक्शन ले, इधर से अगर कोई टर्च को जलाए तो ये क्या होगा, प्रोजेक्शन लेते हैं ऐसे तो इसका साइडो यहाँ पर बनेगा। अगर इधर से प्रोजेक्शन लेते हैं तो इसका साइडो यहाँ पर आएगा। तो इस मोशन को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक मोशन को ऐसे पढ़ सकते हैं कि जब यहाँ पर है, फिर यहाँ बॉल आएगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे। और इधर देखो, ये बॉल जब यहाँ पर गया तो यहाँ पर चला गया, फिर जब यहाँ पर गया तो यहाँ आ गया, फिर जब मैक्सिमम हाइट गेन कर लिया तो यहाँ पहुँच गया। फिर क्या हुआ कि जब डाउनवर्ड आएगा तो यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ, फिर डाउनवर्ड यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर। तो बॉल कैसे गया, ऐसे। इसको अगर देखें, इसका शैडो ऐसे गया और ऐसे वापस आया। और इधर से देखें तो ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस मोशन को हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, इधर मोशन कर रहा है। अब इधर का हमें पता है कि वेलोसिटी इनिशियल कितना है, यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कितना हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा, u sin थीटा। और इधर का कितना हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा। यू cos थीटा। तो अब देखिए इस मोशन को हम लिखते हैं कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है। तो हर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है या नीचे की तरफ g। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g है। ठीक है, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। एजम्पशन होता है कि हमारा एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब जी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। मान ले रहा हूँ कि अर्थ सरफेस पर मान के चल रहा है कि ये अर्थ सरफेस के रेस्पेक्ट में, जैसे रेडियस के रेस्पेक्ट में इतना हाइट नहीं है कि इसका जी का वैल्यू कर जाए। तो हम लोग जी को कांस्टेंट मान के चल रहे, पहला एजम्पशन। और दूसरा एजम्पशन ये है कि आपका एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा क्या, नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन ax कितना हो जाएगा, 0। और ay की बात करें, अगर ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ तो ay को, अब दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, -g हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड है। अब हमें देखें, अगर ये कितना देर ये पार्टिकल चलेगा यहाँ से यहाँ तक, जितना देर एयर में रहेगा, बॉल ऊपर जाके जितना देर में आएगा नीचे, उतना ही टाइम में ये बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसके पास टाइम उतना ही है। तो जो ये टाइम है वो किससे डिसाइड हो रहा है, ये बॉल कितना देर में ऊपर गया और उतना ही देर में, जितना देर में नीचे आया उतना ही देर में ये
अपना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा। तो अब हमसे पूछा जाए कि रेंज का वैल्यू बताओ, तो रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड यू कॉस थीटा से, क्योंकि इसके वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर इसके वेलोसिटी का डायग्राम बनाएं तो कैसे होगा, ऐसे देखो, इसी में बना देता हूँ ऐसे। ये वेलोसिटी तो जितना लेंथ का यू कॉस थीटा था उतना ही लेंथ रहेगा, लेकिन ये क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है मतलब रिटार्डेशन है तो इसकी वेलोसिटी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी अब बनाएंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, सॉरी ऐसे बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही हो गया, ऐसे ऐसे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ आएंगे तो और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और ये वाला उतना ही लेंथ रहेगा। यू कॉस थीटा हमें यू एक्स सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, ना रिटार्डेशन है ना एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर जाएगा मैक्सिमम हाइट, जब जाएगा ये तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी वाई जीरो हो जाएगा, वी वाई जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये वेलोसिटी रहेगा यू कॉस थीटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं होता, वेलोसिटी जीरो नहीं होता। फिर क्या होगा, अब ये डाउनवर्ड आएगा तो अब ब्लॉक जब नीचे आएगा तो अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया तो वेलोसिटी डाउनवर्ड बढ़ जाएगी यहाँ, ठीक है, और ये यू कॉस थीटा ही रहेगा। फिर इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा रिजल्टेंट का, फिर ये और लेंथ बढ़ जाएगा इसका, लेकिन ये लेंथ उतना ही बड़ा रहेगा तो और यहाँ से। अब यहाँ पर जितना से प्रोजेक्ट किया था यू कॉस थीटा से उतना ही यू साइन थीटा से, यू साइन थीटा से प्रोजेक्ट किया था तो यू साइन थीटा डाउनवर्ड हो जाएगा यहाँ पर यू साइन थीटा, और यू कॉस थीटा तो सेम ही रहेगा, यू कॉस थीटा तो सेम ही रहेगा। तो इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो गया, इधर की तरफ ऐसे हो गया, तो ये जितना एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। जितना स्पीड यहाँ से प्रोजेक्ट किया था उतना ही स्पीड रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर लिखेंगे तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, यहाँ पर यू साइन माइनस यू साइन थीटा आई कैप यू कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो सेम ही आएगा यू के इक्वल, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट हम लोग को रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है तो हमारा रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, रेंज का फार्मूला हो जाएगा जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा वो तो यू कॉस थीटा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना देर टाइम लगा, मान ले रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी मान लिया, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाता यू कॉस थीटा यू एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टी एफ से मैं डिनोट कर रहा हूँ ताकि समझ में आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें नोन नहीं है, तो ये हो जाता है यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी मान ले रहा हूँ, यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाता टाइम ऑफ फ्लाइट, लेकिन हमें टाइम ऑफ फ्लाइट नोन नहीं है, तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट किससे डिसाइड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट से। वर्टिकल कंपोनेंट ही हमें बताएगा कि ये कितना देर एयर में रह रहा है, क्योंकि ये तो जितना देर चल सकता था चल सकता था, इसमें इसको तो कोई रेस्ट्रिक्ट करने वाला नहीं, लेकिन यहाँ से गया ऊपर और जब जितना देर में लैंड किया उतना ही देर में पार्टिकल जा सकता है, मोशन को दोनों को अगर एनालिसिस करें तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट इससे डिसाइड होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो जैसे आप लोग पढ़ा होगा कि यहाँ से अगर किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं यू वेलोसिटी से और ये मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, फिर ये नीचे आएगा तो ये सेम वेलोसिटी से यू से नीचे जाएगा। तो इनिशियल हम लोगों को यहाँ से जाके वापस आने में कितना टाइम लगा, यही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं तो कितना लिखते हैं, हम लोग जानते हैं फाइनल वेलोसिटी हमें नोन है, फाइनल वेलोसिटी कितना है माइनस यू है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दे तो हमसे ये पता चल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो यहाँ v का वैल्यू माइनस यू है, u का इनिशियल वेलोसिटी u ही है माइनस। अब देखो ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव, u को पॉजिटिव माना है, तो g तो निगेटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो ये माइनस जी हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2u/g, अपने ये मोशन में पढ़ा था।
अब यहाँ पर देखें, इस मोशन को कंपेयर करें इससे। यहाँ पर यू वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी, यू के जगह पर यू साइन थीटा है, यू के जगह पर यू साइन थीटा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। यू के जगह पर यू वाई है, यू के जगह पर यू साइन थीटा, तो सेम फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर यू के जगह पर यू साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर देखिए v के जगह पर क्या करते हैं, माइनस यू साइन थीटा लिख देते हैं, और v u के जगह पर यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकल गया, इतना हो गया। अब रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब डिसाइड हो गया वर्टिकल कंपोनेंट से कि ये कितना देर वो एयर में रहेगा, तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट ही देता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट से करते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि कितना देर ये रेंज में जाएगा। अब यहाँ पर u cos थीटा का वैल्यू u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u साइन थीटा बाई जी, अभी हमने कैलकुलेट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, ऐसे लिख ले पहले, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग जानते हैं साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है, डिवाइडेड बाई जी इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा। अब ये रेंज का फार्मूला बन गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर देखें, ये जो फार्मूला आपको रेंज आया, तो ये मैक्सिमम रेंज कब हो सकता है, जैसे आपने प्रोजेक्ट करेंगे सेम वेलोसिटी से डिफरेंट एंगल पर, क्योंकि एंगल पर भी डिफरेंट कर रहा है ना। अगर किसी बॉडी को आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे डिफरेंट वेलोसिटी से, तो वो डिफरेंट जाएगा, ऐसे डिफरेंट मोशन। अगर वेलोसिटी सेम भी रखेंगे तो रेंज अलग अलग आएगा, क्योंकि थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, R1 अलग होगा, R2 अलग होगा, R3। तो अगर सेम वेलोसिटी से डिफरेंट एंगल पर फेंका तो प्रोजेक्ट रेंज अलग अलग आएगा, क्योंकि यहाँ थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। तो सर पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, ये पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम का फार्मूला कैसे निकालेंगे, आर मैक्स का अगर वैल्यू निकालें तो ये साइन थीटा पर डिपेंड, अगर यू कांस्टेंट है तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि साइन 2 थीटा का, साइन कोई भी आर्गूमेंट में वैल्यू हो, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। साइन के आर्गूमेंट का साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो रेंज का मैक्सिमम फार्मूला यू स्क्वायर बाई जी होगा। ठीक है। अब यहाँ साइन थीटा है, तो अब पूछा जाए कितना एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे सर, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं साइन 90, साइन 90 1 डिग्री 1 होता है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। यानी रेंज मैक्सिमम होगा हमारा, आर मैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी होगा एट एंगल 45 डिग्री, एट एंगल 45 डिग्री। तो ये नोट देके आपको याद रखना है ये वाला पार्ट, कि मैक्सिमम जो एंगल होगा, रेंज होगा, वो 45 डिग्री पर होगा। ठीक है सर। अब एक टर्मिनोलॉजी और हमने पढ़ा था इसमें, कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। यहाँ पर अगर देखें तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होगा, ये वाला वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, एच मैक्स, ये वाला एच मैक्स कैलकुलेट करना। तो एच मैक्स क्या होगा, ये जितना देर हाइट गेन करेगा उतना ही। तो इसको इस तरह से एनालिसिस कर ले, इसको इस तरह से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। इस तरह से एनालिसिस कर लें कि एक बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, कितना से, यू साइन थीटा से, इसको यू वाई बोल रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितना है, माइनस जी डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव मान रहा हूँ मैं, है ना। तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो वी वाई कितना हो जाएगा, 0। वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगा। तो यही हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा जब एच मैक्स होगा। अब आपको सब कुछ नोन है, फार्मूला लगाना है। तो
तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन माइनस प्लस 2ay इंटू एस वाई। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन के अलावा हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, हम लोग दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू आई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना, यू साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव है इसलिए माइनस रख दिया, जी हो जाएगा 2g। अब मैक्सिमम ऊपर की तरफ हाइट है तो मैक्सिमम एच मैक्स पॉजिटिव होगा, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। अब एच मैक्स का फार्मूला क्या बन गया, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमें एच मैक्स का फार्मूला मिल गया और वहाँ पर हमें रेंज का भी फार्मूला निकल गया। अब यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाता है हम लोगों को कि रेंज जो मैक्सिमम वो साइन थीटा टू थीटा पर हुआ है ना, तो एच मैक्स कब होगा मैक्सिमम, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, है ना। 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे, अगर ऐसे नहीं प्रोजेक्ट करके हम लोग 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। ऐसे भी जानते हैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाता है, यू स्क्वायर बाई 2g होता है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़ा था। अब मैक्सिमम वैल्यू जो हमने पढ़ा, जो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हमने पढ़ा था यू स्क्वायर बाई जी, और फार्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, सॉरी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये फार्मूला पढ़ा था रेंज का। अब रेंज के फार्मूले में देखो ऐसा हो सकता है कि दो एंगल के लिए हमारा रेंज सेम हो सकता है। कैसे सर, अगर किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया, से वेलोसिटी सेम है तो यहाँ पर आके गिरा, मान लो 30 डिग्री, एक और एंगल होगा जिस पर प्रोजेक्ट करने पर रेंज सेम आएगा। दो एंगल के लिए रेंज सेम होता है, एक थीटा और एक अल्फ़ा के लिए, दोनों के लिए रेंज सेम होता है अगर वेलोसिटी सेम है तो। सर कैसे, चलो बताता हूँ। रेंज का हमने फार्मूला पढ़ा था 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, 2u स्क्वायर साइन थीटा टू थीटा इंटू। अब यहाँ पर ऐसा करता हूँ, एक बार तो थीटा ले लिया तो रेंज आर आ जाएगा, एक बार अल्फ़ा एंगल जो है उसको क्या पुट कर रहा हूँ मैं, 90 माइनस थीटा पुट करके देखता हूँ, 90 माइनस थीटा। इस थीटा की जगह पर मान लो कि अल्फ़ा रहता तो क्या उसमें हमने 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, एक 30 डिग्री पुट किया तो एक 60 डिग्री पर 90 माइनस थीटा, तो 2u स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह पर साइन 90 माइनस थीटा पुट कर देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी होगा। तो यहाँ रेंज का फार्मूला में देखेंगे तो साइन 90 माइनस 2u स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो आर का फार्मूला फिर से वही आ गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, टू थीटा बाई जी, ये फार्मूला बन गया, है ना। तो ये देखिए दो एंगल के लिए रेंज है। अगर मान लो 30 डिग्री के लिए हमने रेंज निकाला अगर 10 मीटर, तो सेम वेलोसिटी के लिए अगर 60 डिग्री 90 माइनस थीटा के लिए निकालेंगे तो सेम रेंज आएगा। ठीक है, अब देखें रेंज निकाल लिया हमने, मैक्सिमम हाइट निकाली, और एक टर्म और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ये फार्मूला मैंने बताया रेंज इक्वल्स टू, एक तो आर मैक्स का फार्मूला बता दिया और दो एंगल के लिए भी प्रोजेक्शन सेम होगा, ये भी मैंने बता दिया। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी, हमने ऐसे फार्मूला 2u साइन थीटा बाई जी इंटू यू कॉस थीटा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये क्या है, सॉरी एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये क्या है, ये वाला यू एक्स नहीं, इस तरह से नहीं था,
हाँ यू साइन थीटा यू आई था, सॉरी यू साइन थीटा यू आई है और यू कॉस थीटा यू एक्स है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू आई डिवाइडेड बाई जी। रेंज का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। मान लो कि हमने यहाँ वेलोसिटी दिया था, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी इस तरह से दे दे, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप दे दे। तो यहाँ पर आप स्पीड निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही फार्मूला डायरेक्ट यू एक्स के जगह पर ये हो जाएगा और यू वाई के जगह पर ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये यू एक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये यू आई है वर्टिकल कंपोनेंट। वेलोसिटी इस फॉर्मेट में अगर दे दिया तो रेंज हम लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्लाइट में भी वैसा ही होता था। टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 यू साइन थीटा, यू साइन थीटा क्या है, यू आई बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वाई कंपोनेंट पुट कर देना है, इसका वाई कंपोनेंट इसमें पुट कर देंगे, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। अगर वेलोसिटी प्रोजेक्शन ऐसे है तो हमारा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो 3 हो जाएगा और एक कंपोनेंट 4 हो जाएगा। जो यू साइन थीटा ये 4 हो गया, जो यू साइन थीटा है और ये यू कॉस थीटा है। तो यू साइन थीटा के जगह पर 4 रख देंगे और यू कॉस थीटा की जगह पर 3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यही है यू एक्स और यू वाई। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको याद रखना है। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, मान लो कि एक बॉडी है, एक पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल पर 30 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड से और एंगल भी 30 डिग्री ही बना रहा है। अब हमसे पूछा जाए इससे टर्म रिलेटेड रेंज कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्या होगा और हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने फार्मूला अभी बताया था आपको, रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 थीटा रेंज वाला में आएगा, आप भूल नहीं सकते। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर जिसमें आएगा वो तो वर्टिकल कंपोनेंट से रिलेशन है। यहाँ साइन 2 थीटा आ रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि यू कॉस थीटा इंटू 2 यू साइन थीटा बाई जी की वजह से आया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से रिलेशन, तो रेंज है। तो यहाँ पर आप लोग 30 का स्क्वायर 900 इंटू साइन 2 थीटा यानी साइन 60, साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 45 √3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 45 √3, है कि नहीं। ये ऐसे भी कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेते तो कितना हो, 30 cos 30 यू एक्स का वैल्यू निकालते तो कितना करते, 30 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाता, तो ये 15 √3 हो जाता मीटर पर सेकेंड यू एक्स का वैल्यू। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी था। तो 2 इंटू यू का वैल्यू कितना होगा, 30 डिग्री इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ बाई 10, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 सेकेंड आ गया। अब हमसे रेंज पूछा जाए तो कितना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा था हमने, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया था 15 √3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 45 √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये फार्मूला से भी कर सकते हैं और ऐसे भी निकाल के कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमको एच मैक्स निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमने पढ़ा था, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये फार्मूला पढ़ा था। तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का 900 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ का स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाई 10, जी का वैल्यू 10 ले लिया, ये हो जाएगा एच मैक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा 120/2 जी होता, सॉरी ये यहाँ 2 भी होगा, तो ये हो जाएगा 135 डिवाइड बाई 4 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया।
टाइम ऑफ फ्लाइट में हम लोग गड़बड़ी किए है क्या, 2u sin 30/g, 2 इंटू साइन 30 इंटू हाफ इंटू जी, 2u sin θ/g। ठीक है, सही है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ट कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक देख सकते हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन तरीका हो। आप देखें, अगर ऐसा हो एक बॉडी को हम लोग 100 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि इंक्लिनेशन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री कब होगा वेलोसिटी का। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एक बॉडी को हमने यहाँ प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट किया, कितना एंगल पर, 60 डिग्री पर। हमने 60 डिग्री पर ऐसे प्रोजेक्ट किया, 60 डिग्री प्रोजेक्ट किया, तो हमसे पूछा जा रहा है और वेलोसिटी कितनी है, 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा गया कितने टाइम के बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे जो एंगल बनाएगा अल्फ़ा, ये वाला वेलोसिटी अल्फ़ा वो 45 डिग्री हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। तो एक बात मैं बता दूं, अभी जो हमने पिछला एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ पर बॉल का वेलोसिटी कितना था, u/y, इनिशियल वेलोसिटी u/y था, और जो u sin थीटा था, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g था, और vy निकालना अगर किसी टाइम पर vy कितना होगा t टाइम के बाद तो निकाल सकते हैं। vy इक्वल्स टू u/y प्लस 80 फॉर ay इंटू टी, है ना, टी टाइम के बाद। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी निकालना है, vy इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस एक्सेलरेशन निगेटिव इंटू टी होता। तो vy किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा था। vy देख रहे थे हम लोग घट रहा था, ऊपर बढ़ने के साथ घट रहा, फिर डाउनवर्ड आयरन बढ़ रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट था। तो हमें vy निकालने के लिए आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं vy का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर ये वाला मान ले रहा हूँ vy हो गया और ये vx है। तो vx का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी ux, vx जो है ux के इक्वल ही होगा, क्योंकि उधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो ux का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 cos 60, 100 cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू साइन 60 √3/100 इंटू साइन 60 √3/2 यानी 50 √3। u/y का वैल्यू हो जाएगा 50 √3 मीटर पर सेकेंड कि वर्टिकल डायरेक्शन। अब हमें चाहिए कि कितने टाइम के बाद ये vy का वैल्यू जो है एंगल बना ले 45 डिग्री। तो tan अल्फ़ा लगाएंगे, tan अल्फ़ा 45 डिग्री, tan अल्फ़ा का वैल्यू निकाले तो कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये है vy डिवाइडेड बाई vx यानी ux के इक्वल हो जाए। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, अल्फ़ा का वैल्यू 45, तो vx और vy इक्वल हो जाएगा, जो uy के इक्वल है ना, ये इक्वल हो जाएगा। और vx किसके, ux के इक्वल है, यानी दोनों इक्वल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो u cos थीटा के इक्वल होना चाहिए, कितने देर के बाद वेलोसिटी u cos थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी 50 डिग्री। यानी vx कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, तो vy को भी 50 होना पड़ेगा। तो vy का वैल्यू कितना हो गया 50। अब कितने टाइम के बाद हमारा 50 हो जाएगा, तो ये फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, vy इक्वल्स टू u sin थीटा हमने निकाल लिया, vy इक्वल्स टू 50 √3 आ गया वर्टिकल कंपोनेंट इंटू माइनस g tan इंटू टी, और vy का वैल्यू कितना होना है 50, तो 50 इंटू 50 √3 माइनस tan इंटू टी। इससे t का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये 50 माइनस हो जाएगा, कम इधर की तरफ भेज देते हैं इसको, तो माइनस हो जाएगा √3, 5 √3 माइनस 1 हो जाएगा, 5 √3 माइनस 1। ये देख सकते हैं आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक आप चेक कर।
तो इतना सेकेंड आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कभी हमसे पूछ भी दे कि कितना वेलोसिटी एंगल कितना बना, तो tan अल्फ़ा इक्वस टू आप लोग लिख सकते हैं वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स, और वी वाई का फार्मूला अभी बताया यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी एक्स यू कॉस थीटा, है ना। नेक्स्ट वो हम लोग को एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, बेसिक सा एक बार पूछा गया था AI में। यहाँ पर पूछा गया था हमसे कि एक यहाँ जो है गनमैन है, हर डायरेक्शन में वो गन को फायर कर सकता है, हर डायरेक्शन में गन को फायर कर रहा है, ठीक है। तो पूछा था कि हमसे कि मैक्सिमम एरिया जो होगा वो कितना कवर होगा। जैसे मान लो ये वाला, तो ये जो आपको कलर दिख रहा है ये वाला एरिया कितना कवर करेगा अगर हर डायरेक्शन में फायर करेगा मैक्सिमम, और वेलोसिटी कितना था u था। तो हमें मैक्सिमम एरिया कवर करेगा तो रेंज मैक्सिमम होना चाहिए। तो रेंज मैक्सिमम कब होता है, थीटा इक्वस टू 45 डिग्री, तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यू स्क्वायर बाई जी हो सकता है कि नहीं। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी हो रहा था, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा का वैल्यू में 1 हो जाएगा। तो रेडियस अब नोन हो गया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी पाई इंटू यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। ये फॉर आंसर था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था कितना एरिया। तो यहाँ कंसेप्ट यही था कि मैक्सिमम रेंज कब होगा और रेडियस मैक्सिमम कब होगा, तो 45 डिग्री पर होगा। अब देखो कभी कभी वेलोसिटी हमें स्पीड नहीं देके हमें वेक्टर फॉर्म में दे देगा, तो ऐसे दे सकता है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया हमने, प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर ऐसे वेलोसिटी दे देगा आपको इस तरह से, u इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी दे देगा आपको 5 कैप प्लस 10 जे कैप, ऐसे दे दिया। अब हमसे सारे टर्म पूछेंगे, एच मैक्स क्या होगा, यू आर क्या होगा, फिर हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछेंगे कि क्या होगा। तो हमने इसका फॉर्मूला तो बता ही दिया था, लेकिन फिर भी देख लें। u जो हो जाएगा ये 5 पाई कैप हो जाएगा, यानी यू एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5, और यू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। देखें यू ये एक्स कंपोनेंट है, आई कैप तो एक्स कंपोनेंट का डिनोट करता है, जे कैप वर्टिकल कंपोनेंट को वाई एक्स, तो ये हो गया। अब हमें रेंज फार्मूला निकाला था हमने, रेंज का फार्मूला बताया था 2 यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाई जी, ये फार्मूला बताया था। तो 2 इंटू यू एक्स का वैल्यू 5 और यू वाई का वैल्यू 10 डिवाइड बाई 10, ये कितना हो गया 10 सेकेंड हो गया, है टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, हाँ 10 मीटर रेंज का फार्मूला ठीक था, 10 मीटर होगा, इसमें तो कोई गलती नहीं है। उसी तरह से हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फार्मूला बता दिया था आपको कि 2 यू वाई बाई जी, यू साइन थीटा यू वाई ही तो था, वर्टिकल कंपोनेंट ही तो था, तो 2 इंटू 10 वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ 10 है यू वाई डिवाइड बाई 10, यानी 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा। तीसरा था एच मैक्स का वैल्यू, एच मैक्स का वैल्यू क्या था, यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो यू स्क्वायर साइन थीटा क्या है, यू साइन थीटा क्या है वी वाई है, यू वाई है, तो यू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही तो फार्मूला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g था, तो यू साइन थीटा तो यू वर्टिकल कंपोनेंट था, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिया है 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 10, एक 10 से एक 10 के 5 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट 5 मीटर होगा। ऐसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी कर सकते हैं, जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वेलोसिटी 0 होगा, तो फार्मूला अगर भूल गए तो यहाँ पर बी वाई 0 कर देंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे और मैक्सिमम हाइट भी निकल जाएगा, है ना, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा और रेंज भी ये निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो यू एक्स इंटू, जैसे यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड आया, तो यू एक्स कितना है 5 है, तो रेंज कितना हो जाएगा यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ यू एक्स का वैल्यू कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारा